चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। प्रैक्टिस है 7.2। क्या बोले यहाँ पे, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए, इसका कोऑर्डिनेट है 30, बी का है 33 एंड सी है 03 एंड जॉइन ए बी सी। हमें क्या करना है, प्लॉट करने के बाद उसे ज्वाइन करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच फिगर इज फॉर्म्ड। वो ज्वाइन करने पे कौन सा फिगर फॉर्म्ड होगा। ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल होगा, 3 पॉइंट्स है, हो सकता है ट्रायंगल हो, कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं प्लॉट करने के बाद क्या आता है। ओके, चलिए पॉइंट ए को कैसे प्लॉट करेंगे। 30, देखिए एक्स पे, ओके एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो पहले एक्स पे है तो एक्स का देखते, देखिए ये मिलेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 3,0 पॉइंट ए। बी पे है 3 मतलब एक्स पे 3 वाई पे 3। आई थिंक देखिए यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 3,3। सी क्या है यहाँ पे 0,3, राइट। एक्स पे 0 और वाई पे 3 मतलब वाई पे 3 मतलब वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि उसका एक्स 0 है, राइट। और जिसका वाई 0 हो तो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो ऑलरेडी हमने इसे प्लॉट किया है, तो हो जाएगा आपका सी क्या हो जाएगा 0 एंड 3। चलिए इसे ज्वाइन करके देखते हैं कि ये कौन सा फिगर बन रहा है। ओके, तो अब इसे ज्वाइन करेंगे, पहले ए और बी को करते हैं, डी बन गया ए बी, फिर इसे ज्वाइन करेंगे बी सी। ये ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइंट है, वो ये तो एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, ये देखना है कि विच टाइप ऑफ इज कोऑर्डिनेटर, राइट। तो कैसे पता चलेगा, पहले हम इसके साइड के लेंथ को देखते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3, आप इसे बोल सकते हैं ये टोटल 3 यूनिट है, राइट। अब यहाँ से भी देखिए तो 1 2 3, ये भी 3 यूनिट दिख रहा है। जब ये 3 यूनिट है तो ये भी देखिए सेम लेंथ दिख रहा है, यहाँ पे इसके पैरेलल है, तो ये भी 3 यूनिट हो गया। सो दिस इज आल्सो 3 यूनिट and if it is 3 so this also 3 opposite side same होगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड है इसके all sides are same दिख रहे हैं। so which figure is, you can say it is a square। so आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो, the figure formed is a square। वो क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, जो फिगर फॉर्म हुआ वो कैसा है, स्क्वायर है। बस इतना ही बताना था आपको, राइट। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लाइन देखनी है, ठीक है। वो लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए, y एक्सिस के। चलिए क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं। राइट द इक्वेशन, हमें इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने का मतलब आपको क्या लिखना होगा, या तो x इक्वल टू लिखना है या तो y इक्वल टू लिखना है। पहले तो माइंड ये रखना है। राइट द इक्वेशन, तो x इक्वल टू आएगा या तो y इक्वल्स टू आएगा। ऑफ द लाइन, एक लाइन है विच इज पैरेलल, ये जो पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब ये जो y एक्सिस है ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल ऐसे होगी। तो ये लाइन यहाँ पे हो सकती है या तो उस तरफ हो सकती है, इधर लेफ्ट और राइट, क्योंकि पैरेलल तो आपको ऐसे ही आएगी वर्टिकली। y एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे, अगर x एक्सिस के पैरेलल होती तो ऐसे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, दो लाइन पैरेलल, यस। तो यहाँ पे y एक्सिस बोला, y एक्सिस के क्या है, वो पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में। देखिए ये लेफ्ट हो गया, और क्या होता है आपका ये राइट, लेफ्ट राइट। और ये लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग बोलते हैं अबोव, और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इधर पे y एक्सिस का जो पार्ट है यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिलो। ये वर्ड आपको याद रखना है। तो लेफ्ट राइट, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को अबोव, और जो नीचे है इट इज बिलो, राइट। और y एक्सिस के इस साइड राइट और y एक्सिस के इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट। तो यहाँ पे बोला है 7 यूनिट फ्रॉम ईस्ट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में आएगा। तो कहाँ पे आएगा, 7 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे आएगा। मतलब इस पॉइंट से एक लाइन पास होगी, ठीक है। ये लाइन जो पास होगी, चलिए अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या एक्चुअली हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सपोज ये लाइन L है, कौन सी लाइन है, L। तो यहाँ पे बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो लाइन L हो गया। लाइन L कैसे है, पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए पैरेलल टू y एक्सिस हो गया S, कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट
फ्रॉम इट्स टू लेफ्ट, मतलब वाई एक्सिस के, ठीक है, एक्सिस से वो लेफ्ट पे है, तो यहाँ से जाएगी। अब बताइए कि ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। इक्वेशन लिखते समय हमें याद रखना है कि जो लाइन है वो लाइन किस एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो आप देखेंगे जो लाइन L है वो x एक्सिस को -7 पे कट कर रही है। देखिए ये x एक्सिस है, ये -7 पे कट कर रही है, यहाँ पे ये -7 है, तो मतलब x इक्वल टू ये -7 है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट ही पता करना, हमें लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो जैसे मैंने इक्वेशन के लिए बोला आपको क्या लिखना पड़ेगा, x के फॉर्म में या तो y के फॉर्म में, तो यहाँ पे x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, therefore the equation, अब डायरेक्ट आंसर लिखिए, ऐसे स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं, या पूरा भी लिख सकते थे यहाँ से ऐसे। The equation of the line parallel to y-axis at a distance of 7 units from it to left is x equals to -7। या कभी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे लिखिए, the equation of line is क्या हो जाएगा, x equals to -7। अब अगर आप लिखेंगे x is -7, रॉन्ग है, ठीक है। x, 7 लिखेंगे तो भी रॉन्ग है। अगर आपने कभी ऐसे लिखा -7 और 0 तो भी रॉन्ग है। आपको क्या लिखना है, x इक्वेशन लिखते समय x और y के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू या तो y इक्वल्स टू। तो x इक्वल टू y इक्वल टू कब होगा, जब वो लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे आपको पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -7। चलिए, अगर आप ये समझ गए रहेंगे तो क्वेश्चन थर्ड भी आप समझ जाएंगे। यहाँ भी बोला राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ भी क्वेश्चन, एक लाइन है जैसे लाइन L थी, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन L पैरेलल टू x एक्सिस, अब पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो आपकी x एक्सिस दिख रही है, तो पैरेलल होगी, मतलब या तो लाइन ऊपर से ऐसे होगी, ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी पैरेलल, राइट। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए लिखा है डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्सिस, मतलब बिलो कहाँ पे होगा, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी तो बिलो बोल रहा है। अब वो बोलता तो ऊपर लेते, कितने यूनिट लेना है यहाँ पे, 5 यूनिट्स। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बिलो बोला है तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है -5 आएगा। लिखने में सोचिए यहाँ पे +5 है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्योंकि हम प्लस लिखा है तो हमें यहाँ पे प्लस पे लेना पड़ेगा, नो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया वो देखिए, बिलो द एक्सिस, बिलो द एक्सिस कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा, मतलब लाइन आपकी कैसे हो जाएगी, लाइन आपकी ऐसी बनेगी, देखिए यहाँ से ये ऐसे होगी। तो पैरेलल टू x एक्सिस बोला, देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल हो रही कि नहीं, से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ड्रॉ करके ही लिखो, कोई प्रॉब्लम। मेन तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या आप कर रहे हैं। सपोज ये लाइन M है, राइट, तो ये देखिए अब चेक कर लीजिए, ये लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, करेक्ट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट्स बिलो बोला है, तो यहाँ पे माइनस नहीं देखना है, यहाँ पे बिलो बोला है तो माइनस अपने आप आएगा। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैंने बोला ये जो लाइन है वो कौन से एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है वही लिखना है हमें। तो ये जो लाइन है देखिए ये यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ पे, -5, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -5। तो आपका आंसर कैसे होगा, यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू -5, ये हो गया आपका। यहाँ भी ध्यान देना y इक्वल्स टू -5 लिखना, नहीं तो आप लिखोगे -5 0 या 0 -5, रॉन्ग हो जाएगा, या y इज -5 तो भी रॉन्ग है। सिर्फ आपको यही लिखना है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार गलती हो जाती है, बच्चे ऐसे नहीं लिखते, इज करके लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो आपको इक्वल्स टू करके लिखना है, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू होगा, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड एंड फोर्थ को भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द पॉइंट Q -3 एंड -2 लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो पहले चलिए पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। -3 एंड -2, x पे -3, और ये देखिए ये आई थिंक ये वाला मिल गया आपको, Q -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं -3 -2, ये हो गया आपका पॉइंट Q, राइट। Q का कोऑर्डिनेट है -3 एंड 2, लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये पॉइंट किसी लाइन पे लाई हो रहा है बट वो पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर पैरेलल टू x एक्सिस बोलता तो आपको फिर ऐसे ड्रॉ करनी होती, क्योंकि ये पॉइंट
एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल भी आ सकती है और वाई एक्सिस की पैरेलल आ सकती है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि एक्स के पैरेलल है, सॉरी वाई के पैरेलल है, तो आपको ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा पैरेलल टू वाई। देखिए आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पॉइंट क्यू, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं -3 2 lies on line which is parallel to y axis. Write the equation of line, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन लिखना है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, मतलब ये जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया ये आपका ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। चलिए इसका आंसर अभी हम लोग लिख देते हैं, ड्रॉ आपको ऐसे ही करना है, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या लिखोगे, देखिए ये लाइन किस एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, कहां पे, -3 पे, देखिए एक्स पे -3 पे कट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको ये लाइन प्लॉट करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी में कर लेते हैं। y एक्सिस एंड द लाइन, ठीक है, लाइन x इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइंस। तो मैं यहाँ पे क्या करना है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला है y एक्सिस एंड लाइन x इक्वल्स टू -4। अभी देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 ये दिखा। चलिए वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आपका ये लाइन, ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू -4। तो जब x इक्वल्स टू -4 होगा ये, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, y के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो y एक्सिस और लाइन x इक्वल्स टू -4 दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइन, ये जो लाइन दिख रही है उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, सिंपल, यू मेजर द यूनिट्स 1 2 3 4 यूनिट्स, सो यू कैन राइट डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 यूनिट्स। अब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन then yeah, distance between two parallel lines is, क्या हो जाएगा, the distance between two parallel line is 4 units। ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये 4 यूनिट्स काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए, यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दिए हुए और पूछे कि आपको ये पता करना है कि ये गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये कौन सी एक्सिस को पैरेलल है, तो ये हमें पता करना है। तो इसे समझने के लिए इजी होगा कि अगर हम इसे प्लॉट कर ले, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बट यहाँ पे y -2 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2, देखिए -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -6, और ऑलरेडी ये सॉल्व है, राइट। तो बोलने के लिए तो हम डायरेक्ट आंसर ही बोल सकते हैं कि अगर कोई x इक्वेशन दिया है x इक्वल्स टू समथिंग तो y के पैरेलल होगा, और कोई y इक्वल्स टू दिया है तो मतलब x के पैरेलल होगा। पर इसको और क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए इसे प्लॉट करके देखते हैं। अभी x इक्वल्स टू 3 मतलब वो जो लाइन होगी x इक्वल्स टू 3, देखिए यहाँ पे x पे 3 से पास हो गया ऐसे, तो हमें लाइन बनाना है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन देखा, देखिए ये पैरेलल टू किसके एक्सिस हो गया, ये पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, x इक्वल टू 3। देखिए अब लाइन x इक्वल टू 3 दिया है, तो मतलब ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, आपको दिख गया। चलिए पहले इसके प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखेंगे y इक्वल्स टू 2, देखिए y इक्वल्स टू 2 ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये देखिए आप देख के बोलिए किसके पैरेलल हो रहा है, ये y इक्वल्स टू 2 हो गया, राइट। चलिए x इक्वल्स टू -6, ये देखिए x इक्वल्स टू -6 ये ऐसे होगा, ये है x equals to -6 and the last one y equals to -5, ये देखिए y equals to -5, ये आप इसे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया y equals to -5। अब यहाँ से हम अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस आंसर, x equals to 3, देखिए ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, सो वी कैन से दिस इक्वेशन is parallel
y एक्सिस। चलिए अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 था, तो y इक्वल्स टू 2 आपने देखा कहाँ पे, ये देखिए y इक्वल्स टू 2 किसके पैरेलल हो गया, x एक्सिस। सो सिंपली यू राइट दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 6, सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए -6 वाला है ना, ये देखिए y के पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू दिया है तो वो से x के पैरेलल हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -5, देखिए ये x के पैरेलल है, राइट। इस तरह से आपको ये आंसर को लिखना है, इट्स वेरी सिंपल। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स। आपको ABC 3 पॉइंट्स दिया है, हमें ग्राफ पे क्या करना है, इसे प्लॉट करना है, ठीक है, ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक ही सिस्टम में, एक ही ग्राफ पे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। जब इसे हम प्लॉट करेंगे तीनों पॉइंट्स को, यहाँ ये भी चेक करना है कि ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन और नॉट, मतलब कोलिनियर है कि नहीं। एक लाइन पे आएगा तो कोलिनियर होगा, नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर होगा। तो हमें ये भी चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। अगर कोलिनियर है तो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है उस पॉइंट का। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस पॉइंट। अभी देखिए ए दोनों पॉजिटिव, तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे हो जाएगी। देखिए 2 और 3 मेरे ख्याल से ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, राइट। ये हो जाएगा आपका 2,3 सी, राइट। चलिए बी के यहाँ पे 6 एंड -1, x पे 6 और y पे -1, 6 एंड 1, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 6 एंड -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट बी 6 एंड -1। चलिए थर्ड वन क्या दिया है, 0 एंड 5, x पे 0, y पे 5, आई थिंक ये होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सी 0 ऐसे लिखिए, फिर लिखिए 0 एंड 5, ये पॉइंट सी हो गया। x पे 0 है, y पे क्या है 5, b a का देखिए 2 और 3, तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें बहुत सारा पॉइंट्स है। अभी क्या बोला, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, चेक वेदर दे आर ऑन द सेम लाइन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे। चलिए पहले a और c को ज्वाइन करते हैं, a और b को, ये देखिए इसे ज्वाइन किया हम लोग ने, फिर यहाँ से इसे ज्वाइन करते, ये देखिए, राइट, ये देखिए एक लाइन पर है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाई दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन पे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जहाँ पे वो x और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती होगी, राइट। अभी देखिए x एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अब ग्राफ पे करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। अब देखिए x पे 5 है और y पे क्या हो रहा है 0, और यहाँ पे डायरेक्ट y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ये आपका आंसर जब लिखेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। Therefore, the coordinates of the points at which the line intersect x axis are, x axis का क्या है, देखिए यहाँ पे 5,0 and the y axis का क्या हो जाएगा, y axis r क्या हो जाएगा 0 and 5, ये देखिए इस तरह से आपको आंसर भी लिखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करना था और उसे ज्वाइन करके देखना था सेम लाइन पे आ रहा है कि नहीं। सो वी हैव सीन ऑल दे आर कमिंग ऑन द सेम लाइन, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो आप बोल सकते हैं ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड x एक्सिस को वो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पे, उसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 5 0, और y एक्सिस पे कहाँ कर रही है, यहाँ पे 0 और 5, जो हमने आंसर में लिखा है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 7.2 में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं, राइट, इसे हमें ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। तो ये इसे प्लॉट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ पे x + 4 = 0 है, बट x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 उस साइड जाएगा, तो जाएगा x = 0 - 4, हम डायरेक्ट -4 भी लिख सकते हैं। तो 0 में -4 करेंगे कितना जाएगा, -4, तो x की वैल्यू हो गई -4। इसे भी सॉल्व करेंगे सेकंड को, तो y = क्या हो जाएगा, अब 0 नहीं लिखेंगे, y ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं 0 + 1, तो ये हो जाएगा y = 1। तो यहाँ भी y की वैल्यू मिल गई। चलिए अभी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 2x + 3, तो वहाँ पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, राइट, 0 - 3, तो 0 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, x = हो जाएगा -3/2। अब -3/2 यहाँ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, तो -1.5 हो जाएगा, मतलब x = -1.5। ये हमें वहाँ पे प्लॉट करना है। चलिए फोर्थ वाले में क्या होगा, 3y - 15, वहाँ पे जाके हो जाएगा +15, फिर 4y = हो जाएगा 15/3, 3 × 5 = 15, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5। ठीक है, अब चलिए इसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। x = -4 बोला है, तो x का -4 कहाँ पे आएगा, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लिखेंगे, देखिए -4। तो यहाँ पे क्या करना है, x पे -4, हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे लाइन जाएगी पता है, अगर x = -4 हो तो जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, x पे है -4 तो y के पैरेलल ड्रॉ करना। अगर y पे होता -4 तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि x पे तो प्लॉट नहीं करेंगे, x खुद पॉइंट x पे ही है, तो ऐसे लाइन तो ड्रॉ नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। चलिए यहाँ पे करते चलते तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ इस तरह वो करेंगे, ये देखिए पैरेलल होना चाहिए, ये कुछ इस तरह जाएगा, तो एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरह। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये हो गया, ये क्वेश्चन क्या था आपका, x = -4। चलिए यहाँ पे देखते हैं y = 1, तो y = 1 कहाँ पे आएगा, देखिए ये यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है आपका y = 1, ये देखिए। तो यहाँ से आप लाइन किसके पैरेलल होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ तक ले लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं, राइट, ये इस तरह आपका हो जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y = 1, इवन यू कैन राइट y - 1 = 0 भी लिख सकते हैं। अब चलिए थर्ड का क्या है, -1.5, तो 1.5 वो भी माइनस है x का, तो देखिए 1 और 2 के बीच में यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा 1.5, तो -1.5 आएगा। तो अगर x दिया है वहाँ पे तो क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, y के। तो ये कुछ आपको ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा, लाइन को ऐसे ड्रॉ, ठीक है, ये लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ होगी। तो चलिए हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया x = -1.5। चलिए लास्ट का क्या दिया, y = 5, तो ये वो देखिए वहाँ पे y = 5 यहाँ पे आएगा, तो थोड़ा सा इसे ऊपर लेना पड़ेगा हमें, राइट। चलिए इसे ले लेते हैं, तो ये क्या था आपका, ये था x = -1.5, y का क्या दिया यहाँ पे लास्ट का, देखिए 5 आया, तो ये कुछ ऐसे में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ग्राफ पेपर पे आपका सही आएगा, ओके। थोड़ा एरो हम लोग ऊपर ले सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, ये कौन सी लाइन हो गई, y = 5। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, हमने तो प्लॉट कर दिया कि गिवन इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे बोला है कि उनका इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मतलब ये देखना है कि ये लाइन आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए, अगर आप ये लाइन को देखेंगे और ये लाइन देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है, राइट। चलिए ढूंढते हैं कैसे होगा। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखिए x पे -4 होगा और y पे क्या है, देखिए 1, तो हो जाएगा -4 और 1। इसका क्या होगा, x पे देखिए -4 है और y पे क्या हो गया 5, तो हो जाएगा -4 और 5।
इसका क्या होगा, इसका देखिए x है आपका -1.5 -1.5 और y पे है ये 5। चलिए इसका क्या हो जाएगा अगेन माइनस, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, -1.5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स राइट हियर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल भी लिखिए ऐसे, यहाँ स्टार्ट कीजिए -4 5, किसको भी लिख सकते हैं -1.5 5, देन क्या हो जाएगा आपके नेक्स्ट -4 1 एंड आपका क्या जाएगा -1.5 एंड 1, इसे आपको लिखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया लास्ट का आपका आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको ये प्लॉट करते हैं, इसमें स्केल भी लिखना होगा, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। 7.1 में लास्ट का क्वेश्चन जो हमने प्लॉट किया था वहाँ पे स्केल नहीं लिखा हुआ था, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करना था, बट वहाँ भी लिखना जरूरी था, तो गलती होगी, उसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है। इस तरह से हमें इसे प्लॉट करना है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से क्या डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे आपको दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स, राइट। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल यू कैन से x + y = 2। अब यहाँ पे ऐसे इक्वेशन को हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसे प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए x की या y की हमें 3 वैल्यूज लेनी होगी, तो अगर हम x की 3 वैल्यूज लेंगे तो y की 3 वैल्यूज हमें मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में x और y की वैल्यू फिल करेंगे और 3 पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो 3 पॉइंट ज्वाइन करने पे क्या बन जाएगा, वो लाइन बन जाएगी, मतलब वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्लॉट करके दिखाएंगे। चलिए कैसे स्टार्ट करते देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे x + y = 2 दिया है, तो आप सेलेक्ट कर दीजिए कि x की वैल्यू रखनी है कि y की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे देखिए x और y कोई भी किसी की भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे भी रखते हैं x की वैल्यूज, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यू कैन कीप, और यू कैन कीप -1 -2 -3 आल्सो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 जो भी 1 माइनस में भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। खाली यहाँ पे ध्यान देना कि जब x एक्सिस पे जो नंबरिंग की है हमने वो इस रेंज में होना चाहिए, मतलब आपका ग्राफ पेपर अगर आप देखोगे तो जो लॉन्ग बुक होगी उस पे यहाँ पे 9 यहाँ 9 तक पहुंचेगा, तो मैक्सिमम नंबर मेरे ख्याल से आपका 9 तक, देखिए ग्राफ पेपर में कैसा है, कितना यूनिट आप पहुंच सकते हैं, कितने सेंटीमीटर तक का वो बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, तो 9 के रेंज में होगा, तो ट्राई कीजिए उससे कम में ही हो जाए, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू, चलिए यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू लेते हैं, चलिए 0, ओके। तो आप यहाँ पे लेंगे पुट x = 0, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 + y = 2। अभी 0 को भूल जाइए, 0 यहाँ पे लाके कुछ करना नहीं है, राइट, माइनस ही होगा, तो ये 0 नहीं देखेंगे, तो क्या हो जाएगा y = 2, देखिए एक वैल्यू मिल गई अपने को, यस। चलिए दूसरा क्या करेंगे, पुट x = 1, चलिए मैंने अगर वहां रखा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + y = 2, इसमें रखना आपका, therefore y = 2, ये 1 यहाँ पे के माइनस हो जाएगा, तो therefore y = क्या बचा यहाँ पे 1। नेक्स्ट कम से कम 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी, ओके। x = क्या रखेंगे, चलिए 2, इवन माइनस भी रख सकते हैं, तो पहले प्लस से करते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन में माइनस भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है ना, 2 + y = 2, therefore y = 2 - 2, तो therefore y = क्या आ गया आपका 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोनों वैल्यूज आप लिखिए, x = 0 लिया तो y = हमें 2 मिला, यहाँ पे x = 1 लिया तो y = 1 मिला, x की वैल्यू 2 ली तो यहाँ पे y क्या मिल गया अपने को 0 मिला, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमने x की 3 वैल्यूज रख के y की 3 वैल्यूज निकाल ली। तो क्या करेंगे थी, ग्राफ पेपर पे आप इसे एक पार्ट में सॉल्व करेंगे, डिवाइड इन 3 पार्ट, राइट, और
बिलो दैट यू ड्रॉ टेबल। अब टेबल आप ड्रॉ करोगे कैसा, ऐसा, ठीक है। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। चलिए इसे 3 पार्ट ऐसे 1 2 3, यहाँ पे आपका x y, ये x y। चलिए फर्स्ट के लिए होगा, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट जो मिले आपको, x आपने 0 लिया था तो y यहाँ पे 2 मिला, तो यहाँ हो जाएगा x y मतलब 0, 2। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 1 क्या होगा, 1, 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 0 2, 0, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे इस पॉइंट्स को, और फिर देखेंगे लाइन बन जाएगी, ठीक है। चलिए क्या है 0 2, और ये आपका x एक्सिस y एक्सिस रेडी है, और यहाँ पे आप स्केल लिख सकते हैं। स्केल में क्या लिखेंगे, ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है, बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। चलिए क्या दे पहला पॉइंट 0 2, x पे 0 और y पे 2, मतलब अगर x 0 है और y पे 2 है तो मतलब y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ये y पे होगा, यहाँ पे होगा। देखिए ये पॉइंट हो गया आपका 0 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पहले बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया 1 1, x पे 1 और y पे 1, ये देखिए यहाँ पे आएगा, करेक्ट। चलिए थर्ड वन x पे 2 y पे 0, x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y इज 0, तो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसे क्या करना है, हमें इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद देखना ये एक लाइन पे आता है कि नहीं, ठीक है। स्केल रख के ऐसा ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आ गया ऐसा, स्केल से करेंगे ऐसा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन आ रहे हैं। अगर मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आता तो ज्वाइन करने पे लाइन पे नहीं आता, इसका मतलब आपने ये कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया है, तो इसे आपको चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है उसे लिख दीजिए, आप क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, राइट। आप चाहिए तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे वो लिख सकते हो। आप क्या था, ये 0 2, इसका क्या था 1 1, और ये क्या था यहाँ पे 2 0, ये हो गया आपका ग्राफ। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो फर्स्ट हम लोगों ने किया, ऐसे आपको सेकंड एंड थर्ड को भी ट्राई करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला x की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 0 1 2 3 एनी नंबर, रेंज आपको मैंने बताया था -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पर आपको ध्यान देना कि आंसर आपका x और y की वैल्यू किसके बीच के रेंज में मिले, 9 उससे कम मिले, ठीक है, जाके आपके ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो सके। तो अब ये केस में देखिए हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3y होता तो हम लोग y की वैल्यू रखते। अगर क्वेश्चन ऐसे होता है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, अगर आप x के जगह पे 1 रखते तो क्या होता, लाइक दिस, ये होता माइनस 3y इक्वल्स टू -1, देयरफॉर y इक्वल्स टू -1/3, राइट, -3, तो ये करके 1/3 होता, बट 1/3 को डिवाइड करते तो 0.33 समथिंग, तो इसे यहाँ पे प्लॉट करना टफ लेवल हो जाता। बट ऐसे केस में x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 दिया है तो y की वैल्यू रखते तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, अगर y की जगह 1 रखते, देखिए x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 x इक्वल टू 3, देखिए यहाँ पे इजिली आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसा केस दिखे, राइट, जिसमें आपको लगे कि उस वेरिएबल के साथ कोई ऑड नंबर है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, x आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे x रखेंगे, x रखे, और हमने देखा कि y 3y था, बाद में y निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो गया था, राइट। तो ये एग्जैक्ट नहीं मिला, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप फंसते रहोगे, ठीक है। बट लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर ऑड नंबर है तो उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग रखेंगे, तो दूसरा इजीली मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं x की वैल्यू, तो क्या रखेंगे, पहले पुट x इक्वल्स टू 0, तो देखिए हो जाएगा 3 0 माइनस y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3 0 0 माइनस y इक्वल्स टू 0।
आप देखिए ये जीरो को भूल जाना है, राइट? तो माइनस आप सोचते रहेंगे ये ऐसे हो गया, फिर y इक्वल्स टू माइनस जीरो, नहीं, ओके, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो इसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना y इक्वल्स टू जीरो, प्लस माइनस भी नहीं लगाना है, ये हो गया। चलिए अभी क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू, चलिए 1 रखते हैं, चलिए माइनस 1 रखते हैं। लास्ट टाइम में प्लस का देखे तब माइनस रख के देखते, देखिए क्या जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो हो जाएगा माइनस 3, मल्टीप्लाई करना, माइनस नहीं करना, 3 माइनस 1 2 नहीं कर देना, माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 3 यहाँ जाएगा, माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू माइनस 3, ये कैसे होता है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, राइट? I'll find out the third one, क्या जाएगा, put x equals to, चलिए यहाँ पे माइनस 2 रख लेते हैं, प्लस 2 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? देखिए 3 टू माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। इवन आप माइनस वाई को भी यहाँ ले सकते हैं, तो माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 6, ये इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, तो प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो वैसे ही चलिए, ये माइनस 6 वहाँ आके प्लस 6 हो जाएगा, देन माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ये मिल गया। लास्ट में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज को लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 मिला, x मैंने माइनस 1 लिया तो y मुझे माइनस 3 मिला, ठीक है, ये माइनस 3, और यहाँ पे x को मैंने माइनस 2 लिया तो y की वैल्यू मिली माइनस 6। चलिए इसे टेबल में हम फिल करेंगे, अभी टेबल बनाने के लिए मैंने बताया था कैसे, देखिए, राइट? इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, इसे 3 पार्ट में 1 2 3 हो गया, राइट? यहाँ पे आ गया x, ये हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x कॉमा y। चलिए वैल्यू को फिल करते हैं हम लोग, यहाँ पे x0 y0 x0 y0, तो यहाँ पे आएगा 0 कॉमा 0। चलिए x माइनस 1 तो y माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3, यहाँ पे क्या है देखिए माइनस 2 माइनस 6, ओके, तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6। चलिए इसे हम अभी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये किस तरह आंसर आएगा ये देखना है हमें, ठीक है? चलिए पहले क्या दिया 0 0, तो 0 0 कहाँ होगा, ये देखिए ओरिजिन पे 0 0 हो गया। देन माइनस 1 एंड माइनस 3, x पे x कोऑर्डिनेट इज माइनस 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज माइनस 3, सो माइनस 1 और माइनस 3 देखिए ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए माइनस 1 माइनस 3। नेक्स्ट माइनस 2 एंड माइनस 6, x का माइनस 2 और y का माइनस 6, ये देखिए कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ, ये देखिए ये माइनस 2 और ये थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है? अब इसे क्या करेंगे हम, ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, और देखिए लाइन पे आ भी रहा है, राइट? ज्वाइन करने के बाद हमें देखना है लाइन पे आ रहे कि नहीं आ रहे, ये देखिए हम ज्वाइन करेंगे इसको, बस ये देखिए आपका हो गया, ठीक है? ये 3 पॉइंट ज्वाइन करके हमने क्या बना दी, लाइन। ये लाइन का क्वेश्चन क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे आपको प्लॉट करना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 का थर्ड वन क्या दिया है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन को, राइट? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेंगे क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ, ठीक है? y का नहीं दिया तो y का हमें इजीली मिल जाएगा, तो पुट x इक्वल्स टू 0, देखिए 2, अगर आपको 0 से प्रॉब्लम होती होगी तो आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, प्लस y इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल्स टू 1। तो अब 0 को नहीं देखेंगे तो क्या दिखेगा, y इक्वल्स टू 1, या इधर लाएंगे तो बात एक ही है, तो y इक्वल्स टू 1 हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट वन। चलिए सेकंड, पुट x इक्वल्स टू -1 लेते हैं, ठीक है? पहले प्लस लेते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 प्लस y इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 2 1 से 2 प्लस y इक्वल्स टू 1, therefore y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो हो जाएगा -1, राइट? अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है? तो हो जाएगा 2 -1 प्लस y इक्वल्स टू 1, हो जाएगा -2 प्लस y इक्वल्स टू 1, therefore y इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा y इक्वल्स टू
3। ठीक है, ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए इसकी वैल्यू को फिर यहाँ पे लिखते हैं। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 लिया तो y क्या मिला आपको 1, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 लिया तो y मिला -1, और यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 लिया तो y की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, टेबल में फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट विल ड्रॉ टेबल। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, 1 2 3 4, राइट। और ये डिवाइड होगा 3 पार्ट लाइक दिस। ओरिजिनली आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है, x y x y। चलिए वैल्यू को फिल करते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लिया तो y 1 मिला, राइट 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 -1, यहाँ पे -1 और 3 आपका, राइट, तो -1 3। ठीक है, इस तरह से हमने टेबल को फिल कर लिया। अब चलिए अब यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं कैसे प्लॉटिंग करेंगे इसके। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है 0 और 1, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट इज 1, तो ये यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे x पे 0 y पे 1, चेक कर लो आप। 1 -1, x पे 1 y पे -1, मतलब ये यहाँ पे है, करेक्ट। -1 एंड 3, x पे -1 और y पे 3, ये देखिए कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये प्लॉटिंग का हमने 7.1 में पूरा सीखा हुआ। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम लगे कि हाउ टू प्लॉट, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है पॉइंट को कैसे यहाँ पे प्लॉट करके दिखाए, तो आप क्या कर सकते हैं 7.1 को अच्छे से रिवाइज मार सकते हैं। जब रिवाइज मारेंगे तो वहाँ का जो कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये आपको इजी लगेगा, राइट। चलिए भी हम लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, राइट, ज्वाइन करके देखते हैं तीनों पॉइंट्स लाइन पे आते हैं कि नहीं। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, राइट। ये देखिए ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ये कौन सी क्वेश्चन था आपका, 2x + y = 1। ठीक है, इसी तरह से आपको ये पूरे हो गए, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। बट आप खास बात यहाँ पे याद रखिए कि 7.2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, उससे आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी। और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ये वाला एक्सरसाइज, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9 आपको 10th में सेम टू सेम है। वहां पे क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट ग्राफ पे लाइन ड्रॉ की, वहां पे क्या होगा, 2 इक्वेशन साथ में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ये 3x - y = 0 और 2x + y = 1, आपको इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। टू लीनियर है ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप मैक्स 1 में लेसन नंबर समथिंग 5 में हम इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है 10th में इसे ही ग्राफ मेथड से यूज करके सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड 10th में आप 1.2 जो प्रैक्टिस साइड है वो ग्राफ पे ही है, मतलब आपको जब तक ये नहीं आएगा तो आप वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि 9th में है चल जाएगा, बट 9th से प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपको 10th में आएगी, इसलिए इसे सीखना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे कैसे होगी, ये दो जैसे इक्वेशन है उससे 2 लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे ऐसे। तो एक लाइन ऐसे गई, सपोज एक लाइन ऐसे आ गया, आपको ये ऐसे आ रही, तो पूछेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो 2 लाइन आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, सपोज यहाँ पे करी, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, x और y की वैल्यू देखेंगे। देखिए x 1 हो गया और -y हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे x का आएगा 1 और y की वैल्यू आएगी -1। ये आपको स्टैंडर्ड 10th में है। यहाँ पे हमने सेपरेट एक लाइन ड्रॉ की, वहां पे एक साथ 2 क्वेश्चन होगा, मतलब एक ग्राफ पेपर आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, और ये हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप इस ग्राफ को और अच्छे से परफेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 10th का मैक्स 1 नॉट मैक्स 2, आप ये मैक्स 2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 9th में आप इसे मैक्स 2 में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड 10th में मैक्स 1 में प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 1.2 आपको करना होगा। आपको लगता है कि ये 3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, अभी ग्राफ पेपर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटबुक में ऐसे 1 सेंटीमीटर स्केल रखे आप उसके लेंथ को डिसाइड कर दीजिए, ठीक है, और ग्राफ पेपर जैसा बना लीजिए और फिर वहां पे आप सॉल्व कीजिए। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, राइट। तो प्रैक्टिस सेट 1.2
आप स्टैंडर्ड 10th का सॉल्व करेंगे, वहां पे सेम ऐसे ही वहां लिखा है सॉल्व बाय ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से समझ लो सॉल्व करना, ग्राफ पेपर यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसके, ठीक है, तो 1.2 प्रैक्टिस 1.2 का लिंक वहां पे आपको नीचे बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप इसको कनेक्ट होके आप प्रैक्टिस सेट 1.2 को देख सकते हैं, ठीक है। वापस में बोल रहा हूँ, भले आप 9th में है लेकिन 10th का भी आप कर सकते हैं, तो इसके साथ उसको भी कर लीजिए, तो आपका ये भी परफेक्ट हो जाएगा। और वो वीडियो में और भी बहुत सारे, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन इजी था, उसमें बहुत सारे टफ टाइप के क्वेश्चन है, मतलब 3x + 5y समथिंग, तो वहाँ पे दोनों भी ऑड नंबर होगा तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में बताया कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और कैसा क्या कंडीशन रहेगा तो कैसे करेंगे। तो प्लीज उसको आप जरा देखिए, तो आपका 10th का भी हो जाएगा और +9th का भी हो जाएगा, ठीक है।